राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और ये चैनल भारत के सभी किसान भाइयों की आवाज़ का चैनल है। ये सत्य की आवाज़ का चैनल है मेरे किसान भाइयों। मेरे किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं अनार की फसल के बारे में। ऐसे तो अनार की फसल को प्रॉफिटेबल समझा गया है, एक फ़ायदे की फसल समझी गई है अनार की फसल को। और अनार की जो वैरायटी है, भारत के अंदर करीबन 25 प्रकार की वैरायटी पाई जाती है। अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग वैरायटी लगाई जाती है। और इसी प्रकार ये जो खेत है अनार का, इसके जो मालिक है हमारे साथ है, तो इनसे भी मैं आपसे मुलाकात कराता हूँ। और जो ये अनार की इनकी जो फसल है, इस फसल की सच्चाई ये अपने मुंह से बताएंगे। और इसमें कितना कमाया है और कितना गंवाया है और कौन कौन से मुख्य रोग आते हैं, ये अपने अनुभव से आपको शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय भारत के सभी किसान भाइयों को दीजिए। सागर निठारवाल मेरा नाम है। अच्छा, सागर निठारवाल जी आपका नाम है। पिताजी का नाम स्वर्गीय ज्योतिराम जी निठारवाल। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले हो? गांव पचार, हाँ, जिला जयपुर। जिला जयपुर। ये आपने जो ये सागर जी, आपने ये जो अनार की फसल लगाई है, ये कितने पौधे हैं? 650 पौधे हैं। और ये कितने एकड़ के अंदर है? ये 1 एकड़ 4 बीघा पक्की। 4 बीघा पक्की के अंदर है। तो ये जो अनार लगाए हैं आपने, तो क्या सोच समझ कर लगाया आपने? प्रॉफिट के लिए लगाया था। और राय किसने दी आपको? राय तो हमारे गांव की है, उन्होंने खेमाराम जी मेरिया। अच्छा, उन्होंने राय दी, उन्होंने भी लगाया था। हाँ, लेकिन उन्होंने तो उखाड़ दिया वापस। उखाड़ दिया। तो ये कौन सी वैरायटी है? सिंदूरी वैरायटी है। तो ये कितने साल के पौधे हो गए? ये 6.5 साल के। 6.5 साल के पौधे हो गए हैं। देख लीजिए मेरे किसान भाइयों, ये अनार का जो बगीचा देख रहे हो, ये 6.5 साल का हो गए हैं अनार के पौधे लगे हुए हैं। और आज तक इस अनार की फसल, अनार की जो बागवानी है आपकी, इससे आप सागर जी कितना रुपये कमा लिया आपने? हमने 2 बार में 50,000 की फसल बेची है। मतलब 6.5 साल के अंदर 3 साल बाद में फसल दी थी। हाँ, उसके बाद एक बार 30,000 की बेची, एक बार 20,000 की बेची। मतलब 6.5 साल के पीरियड के अंदर कितने की फसल बेच दी आज तक? 50,000 रुपये की मात्र। क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो तोते होते हैं ना, हाँ, फसल पकने को आती है तो तोते खा जाते हैं करीब। मेरे किसान भाइयों, सागरमल जी का कहना आपने देख लिया, सुन लिया। आपको मुख्य बात बताना चाहूँगा कि सागरमल जी 6.5 साल हो गए हैं अनार की फसल लगाए हुए हैं, और 6.5 साल के अंदर 50,000 रुपये कमाए हैं। तो क्या होता है कि कभी कभार किसान भाई क्या होता है, भोलेपने के अंदर और ना समझ के कारण बहुत बड़ी रिस्क उठा लेता है बागवानी के अंदर। उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो आपको मैं एक बात बता देता हूं कि इन्होंने सबसे पहले गलतियां क्या क्या करी है, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या होता है, ये आप जो देख रहे हो ये अनार, तो ये तोते खाए हुए हैं। तो तोते के अलावा और भी कई प्रकार के जानवर होते हैं जो अनार पकने के बाद में खाना स्टार्ट कर देते हैं। परंतु इस परिस्थिति के अंदर किसान को जो नेट आता है, एक नेट आता है जानवर, तो अनार को अगर वो नेट अनार के पौधे को अगर उड़ा दिया जाए या अनार के पौधे पे वो नेट गिर दिया जाए, तो तोते बैठने का सवाल ही नहीं है उसके ऊपर। अब वो नेट किसान भाई इसलिए नहीं लगाते हैं कि ना तो गवर्नमेंट किसान भाइयों की तरफ ध्यान दे रही है। अगर उस नेट के ऊपर अगर गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे या कोई ऐसा नेट हो जो जानवर ना बैठे पौधे पे, तो ऐसा नेट अगर उपलब्ध करा दी जाए किसान भाइयों को, तो भारत के अंदर तेज़ी से ये अनार की जो और भी प्रोडक्शन शुरू हो सकता है, और यही प्रोडक्शन देश विदेश के अंदर भी जा सकता है। तो किसानों की जो मुख्य समस्या है वो एक तो जानवर है, और दूसरी बात क्या है कि किसान भाइयों को लिए स्पेशल एक ट्रेनिंग देनी चाहिए गवर्नमेंट को, नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र को। परंतु क्या है कि आज के ज़माने के अंदर क्या है कि जो सरकारी जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो कर्मचारी है वो भी निठल्ले और नाकामी है, वो किसानों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो अब आज देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार से इन्होंने ये लगा रखे हैं, अब ये नीचे का आपको दृश्य दिखाता हूँ। तो अनार के हमेशा पौधे के अंदर आप मिट्टी का ठौना बना के रखें। मिट्टी का ठौना रखने के बाद के अंदर हर 15 दिन के अंतराल इसकी अनार की गुजाई होनी चाहिए। अनार की गुजाई के साथ साथ इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट की मात्रा लगनी चाहिए, और वर्मी कंपोस्ट का एक वो आता है वर्मीवाश। तो हर 15 दिन के अंदर अंतराल
वर्मीवाश 500 ग्राम कम से कम एक पौधों को लगाना चाहिए। कॉपर सल्फेट की मात्रा, जैसे कॉपर सल्फेट की मात्रा के अंदर नीला थोथा थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए। कम से कम एक पौधे को 5 ग्राम नीला थोथा दे देना चाहिए कम से कम। इसके साथ साथ जैसे माइकोराइजा है तो माइकोराइजा का भी प्रयोग में लेना चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक विकल्प है जो आप ले सकते हो, जैसे पोटास है, बेलपत्र से आप जो पोटास बनती है बेलपत्र से, वो उसकी मात्रा भी देनी चाहिए। जो पोटास से क्या है, इसका फल फूल है। तो बहुत से ऐसे विकल्प है ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में क्या होता है कि जहाँ पे एक तो पानी की समस्या होती है, जैसे कई इलाकों के अंदर चौधरी साहब की ये फार्म है, तो इधर क्या है कि थोड़ी पानी की समस्या है, ड्रिप सिस्टम से ये अनार की फसल कर रहे हैं। अगर किसान को पानी की समस्या है तो जिप्सम हमेशा अनार के पौधे के अंदर जिप्सम का प्रयोग में लेना चाहिए और माइकोराइजा का प्रयोग में लेना चाहिए। अगर ये जिप्सम और माइकोराइजा अगर हर पौधे के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में, सीमित मात्रा में दोगे तो वो क्या करता है कि पौधे के अंदर नमी बनाए रखता है, और उसी नमी के कारण पौधे को एहसास नहीं होता है प्यास का, पानी का कभी भी एहसास नहीं होता है। तो मेरे किसान भाइयों, अनार की फसल आप ये मान के चलो कि चौधरी साहब के बहुत बड़ा गाठा हो रहा है, बहुत बड़ा गाठा हो रहा है। बहुत से चैनलों पे दिखाया जाता है कि अनार की फसल से कोई किसान करोड़ों कमा रहा है, लाखों कमा रहा है। ये गलत बात है। हर किसान नहीं कमा पाता है। वो इसलिए नहीं कमा पाता है क्योंकि उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड कमज़ोर होता है, उसकी आर्थिक परिस्थितियाँ कमज़ोर होती है, जिससे वो संसाधन, अनार की फसल का पैदावार का संसाधन नहीं जुटा पाता है। इसी के लिए अनार की फसल घाटे में रहती है। बहुत से किसान भाई है जो अनार की फसल से लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो उनकी अर्थव्यवस्था सही है, नेट वगैरह लगाते हैं, जानवरों की अनार के पौधे से जानवरों की सुरक्षा करते हैं, और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, विटामिन्स वगैरह समय समय पर पौधों को देते रहते हैं, इसलिए उनकी अनार की फसल प्रॉफिटेबल है। तो चौधरी साहब के पास मैं आया हूँ और मैं अब इनको समझाऊंगा कि कैसे आपको हर 12 महीने के अंदर 2 बार फसल लेनी है तरीके से। तो धन्यवाद मेरा किसान भाइयों। अगला वीडियो फिर मैं इसी के ऊपर दूसरा पार्ट लाऊंगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।